Hello everyone, welcome to Neutron. So today in this session we are taking up the topic that is the future of online education, the good, the bad and the ugly. Okay, तो आज जो हमारा जो टॉपिक है ऐसे का वो क्या है कि ऑनलाइन एजुकेशन का क्या फ्यूचर होगा, ठीक है, और कैसे वो गुड है या बैड है या अगली उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो ये तीन पार्ट को हमें डिस्कस करना पड़ेगा। ये तो बात क्लियर है कि इसमें इसका एक गुड पार्ट को हमें बात करना पड़ेगा, इसका एक बैड पार्ट को दिखाना पड़ेगा और इसका एक अगली पार्ट बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका क्या है, जैसे कि जब हम ऐसे लिखते हैं तो हमें एक चीज़ तो बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक तो ये रहता है कि 250 वर्ड्स में हमें इसे कंप्लीट करना रहता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि टाइम बहुत लिमिटेड है और हमें क्या है जो लिखना है वो भी बहुत ही क्रिस्प वे में लिखना है। क्यों? क्योंकि आप जितना लिखना चाहते हो उतना आप लिख नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं और 250 वर्ड्स सुनने में ज़्यादा लगता है, बट एज सुन एज आप उसको लिखना चालू करोगे तो वो बिल्कुल आपका 3 पैराग्राफ के अंदर करीब करीब वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ होता है कि जब हम जो इंट्रोडक्शन लिखते हैं, जैसे कि हमने बात किया है कि इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद फिर बॉडी होता है एंड देन इट्स द कंक्लूजन पार्ट, ठीक है। तो आपको जो है इंट्रोडक्शन पार्ट जो है ना उसको 2 से 3 लाइन में ही रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप उसको ज़्यादा लंबा करोगे तो फिर आपको क्या है बॉडी में आपको मैटर लिखने के लिए आपको कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि और आज मैं इसीलिए टाइप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है, ठीक है, और काफ़ी समय भी लगता है और शायद हो सकता है कंसंट्रेशन भी नहीं बन पाता होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले से ही आज प्रिपेयर करके रखा है, ठीक है, और सिर्फ मैं इसको आज आपको आपके सामने रीड कर लूँगा और आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगेंगे तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज सेशन, ठीक है। तो जो ऑनलाइन एजुकेशन है तो पहले एजुकेशन के बारे में पहले हमें तो कुछ इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा और वो क्या रहेगा, ठीक है। तो मैं इसका इंट्रोडक्शन में मैंने जो लिखा है वो क्या है, एजुकेशन इज अ वर्च्यू दैट स्टेज विद द इंडिविजुअल थ्रू आउट देयर लाइफ एंड कैन बी यूज्ड टू चेंज द वर्ल्ड, बट टुडे द मीन्स ऑफ फॉर द वर्च्यू इज इन द क्रॉसरोड्स अक्रॉस द ग्लोब ड्यू टू द कोरोना पैंडेमिक, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये हो रहा है कि एजुकेशन जो है वो एक ऐसा वर्च्यू है जो कोई किसी भी इंडिविजुअल के साथ वो उसके लाइफ टाइम तक उसके साथ रहता है, ठीक है, और वो उस एजुकेशन को लेकर वो क्या कर सकता है, ही कैन यूज इट टू चेंज द वर्ल्ड, ठीक है। अगर हो सकता है कि उसके पास कोई अपना आइडियाज होगा तो वो क्या एजुकेशन के थ्रू उसको वो क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, ठीक है। मगर बोल रहा है क्या कि अब क्या है जो ये जो एजुकेशन जो है ये एक ऐसे क्रॉस रोड में फंसा हुआ है, ठीक है, और वो किस वजह से फंसा हुआ है, ड्यू टू द कोरोना पैंडेमिक, ठीक है। ओके, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बॉडी पार्ट में आएंगे और इसका हम जो गुड पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है व्हाई इट इज गुड फॉर अस, ठीक है, और हाउ इट इज हेल्पिंग अस। ओके, सो व्हाट इज द बॉडी, द पैराग्राफ स्टार्ट्स विथ ऑनलाइन एजुकेशन allows for learning something beyond the norm. Okay, a learner has access to unlimited topics and global experts in niche subjects, समथिंग अदरवाइज नॉट अफोर्डेबल और इमेजिनेबल फॉर मेनी, ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो एक ऐसा चीज़ है जो हमारे जो नॉर्मल से बियॉन्ड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लर्नर जो होता है उसके पास एक्सेस होता है बहुत सारे अनलिमिटेड टॉपिक्स का, ठीक है, और उसके पास क्या है कि अगर वो किसी ग्लोबल अगर कोई ऐसा एक्सपर्ट फैकल्टी से पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो पर्सन हु इज नॉट विद इन योर कंट्री दैट इज ऑल्सो पॉसिबल थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है, एंड विच इज़ नॉट पॉसिबल अदरवाइज, ठीक है। अगर क्या होगा कि अगर हम फेस टू फेस अगर करेंगे तो हो सकता है कि वो जो फॉरेन में बंदा जो पढ़ा रहा है वो हमें आके नहीं पढ़ा पाए, ठीक है, बट अगर हम यहाँ पढ़ते हैं तो ऑनलाइन एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से हम टीचर हु इज प्रैक्टिसिंग आउट ऑफ द कंट्री वी कैन ऑल्सो स्टडी फ्रॉम देम। ओके, और क्या बोल रहा है, समथिंग अदरवाइज नॉट अफोर्डेबल और इमेजिनेबल फॉर मेनी, ठीक है। और ये बात तो अफोर्डेबिलिटी का तो एक बात आता ही है और बिल्कुल सही बात है कि हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत कोई जो है वो सोचता होगा कि हाँ कभी हम शायद ज़िंदगी में कभी भी वैसे टीचर से नहीं पढ़ पाए, ठीक है, बट ये ऑनलाइन एजुकेशन ये चीज़ पॉसिबल कराता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, ऑनलाइन प्रोग्राम्स अलाउ पीपल ऑफ अ वाइड ग्रुप टू लर्न एट देयर ओन पेस, अपने स्पीड से आप पढ़ सकते हैं विदाउट एनी इनहिबिशंस एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। मतलब कह रहा है ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है हम अपने स्पीड से पढ़ सकते हैं, ठीक है, और हम अपने साथ साथ अपने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी साथ साथ निभा सकते हैं, जो हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू आवर पर्सनल लाइफ जो होते हैं उसको भी हम साथ साथ देख सकते हैं और अपना हम पढ़ाई भी साथ साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें ऑनलाइन एजुकेशन में मिलता है, ठीक है। स्टूडेंट्स आर फाइंडिंग इट अ वेलकम चेंज फ्रॉम स्ट्रिक्ट शेड्यूल्स एंड लॉन्ग डिस्टेंस कम्यूटर्स टू अटेंड क्लासेस, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा हमारा शेड्यूल जो है बहुत स्ट्रिक्ट रहता है
और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें क्लासेस करने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस कम्यूट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है इस चीज़ से हमें बचाता है, ओके। फॉर अदर्स हु फाइंड द लर्निंग इन क्लास इंटिमिडेटिंग, दिस मे बी अ लेस स्ट्रेसफुल ऑप्शन, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको क्लास में अटेंड करना फिजिकली अच्छा नहीं लगता होगा, ठीक है, उनको बोरिंग लगता होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये यहाँ पे अपने पेस पे पढ़ सकते हैं, अपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो ये जो है लेस स्ट्रेसफुल ऑप्शन उनके लिए भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेनी टीचर्स आर मेकिंग द बेस्ट ऑफ दिस सिचुएशन बाय एक्सप्लोरिंग न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड असेसमेंट, ठीक है। दिस इज encouraging, but the moment online education moves from an optional to the only form of learning, and that too long term, the bad and the ugly slowly becomes evident, and India is beginning to get a taste of this now, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये जो पैंडेमिक आया इसकी वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारे टीचर्स जो हैं उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाना चालू किया, एंड दे आर एक्सप्लोरिंग न्यू मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड असेसमेंट। जैसे कि आप एक यूट्यूब भी माध्यम है, बहुत सारे आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी खुल गए हैं जिसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि टीचमेंट हो गया, और भी बहुत सारे वैसे एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, एडू गोरिल्ला हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे न्यू मेथड्स अब अराइज हो चुके हैं, ठीक है, और वो टीचर के लिए भी हेल्पफुल है, और उनका क्या है, उनका वो अपने आप को ग्रो भी कर पा रहे हैं, बिकॉज दे आर एक्सप्लोरिंग न्यू मेथडोलॉजी, ठीक है। दिस इज इंकरेजिंग बट द मोमेंट ऑफ, हाँ अच्छा इसमें एक बात ये बात हो रहा है कि अगर ऑनलाइन एजुकेशन तो बहुत इंकरेजिंग लगता है, ठीक है, बहुत पॉजिटिव चीज़ हमें दिख रहा है, ठीक है, बट अगर सिर्फ ये हमारे पास ऑप्शन रहे कि सिर्फ ऑनलाइन मीडियम ही एक माध्यम है हमें पढ़ाई करने का, तो फिर, और वो भी जो है लॉन्ग टर्म में पढ़ना है, तो हमें जो उसका जो ऑनलाइन एजुकेशन का जो बैड एंड अगली पार्ट है वो हमें धीरे धीरे दिखने लगता है, ठीक है। और आज के डेट में इंडिया में भी सेम चीज़ हो रहा है, ठीक है, बिकॉज इन इंडिया ड्यू टू द पैंडेमिक अराउंड 2.5 years हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया है, रप्चर हो गया है, ठीक है, वो जो एनवायरनमेंट है वो रप्चर हो गया है, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स है वो स्कूल जाना नहीं चाहते हैं, ठीक है, उनको क्या है अपने जो कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, अब उन्हें ऑनलाइन एजुकेशन ही अच्छा लगने लगा है, ठीक है, बट उसके वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो हम देखते हैं कि ये तो गुड पार्ट हो गया, ठीक है, अब इसका बैड एंड अगली पार्ट क्या है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ओके। अब क्या है उसका जो बैड पार्ट क्या है, जो बॉडी लैंग्वेज एंड आई कॉन्टैक्ट which are important cues for the teachers are difficult to perceive in an online class, ठीक है। जैसे क्या होता है कि जब टीचर जब आपको ऑनलाइन क्लासेस जो आपके जो फिजिकल फॉर्म में जब पढ़ाते हैं, क्लासरूम्स में पढ़ाते हैं, ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज और आई कॉन्टैक्ट एक ऐसा क्यू है टीचर का, ठीक है, जो कि आप ऑनलाइन क्लास में जो है उसको समझना मुश्किल होता है, ठीक है, बट अगर आप फिजिकली अगर क्लास में पढ़ते हो तो दैट गेट्स इजियर फॉर यू, ओके। मैनी एक्नॉलेज दैट फोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रैक्टिंग, ये भी बात सच है कि अगर क्योंकि हमें ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ना है तो हमारे पास या तो लैपटॉप हो या तो हमारे पास स्मार्टफोन्स हो, और जनरली क्या होता है सबके पास स्मार्टफोन्स ही होते हैं, एंड दैट इज द बेस्ट मीडियम टू स्टडी, ठीक है। और जब हम फोन से स्टडी करते हैं तो क्या बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग भी होता है, बिकॉज क्या होता है कि हम अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स या कुछ वीडियोस हम देखते रहते हैं, तो हमारा क्या होता है पढ़ाई से ध्यान हट जाता है, सो इट इज डिस्ट्रैक्टिंग, ओके। नेक्स्ट क्या है, एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट सब्जेक्ट नॉलेज बट अबाउट डेवलपिंग सोशल स्किल्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप अमॉन्ग द स्टूडेंट्स विच बिल्ड ओवर द ईयर्स, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये जो एजुकेशन जो है, ठीक है, तो ये सिर्फ क्या है आपका नॉलेज गेन करने का ही चीज़ नहीं है, ठीक है। एजुकेशन इज नॉट अबाउट जस्ट गेनिंग सब्जेक्ट नॉलेज, सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड चीज़ ही नहीं है, मगर आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस भी डेवलप होना चाहिए थ्रू सोशल स्किल्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप, ठीक है। जैसे कि हमारे जो गेम्स पीरियड भी होता है तो वो क्या होता है, ये आपके फिजिकल पार्ट जो है, आपका जो फिजिकल स्ट्रेंथ जो है उसको मजबूत करने का भी एक क्या है, एक शिक्षा है, ठीक है। तो ये भी जो है आपका ऑनलाइन में नहीं हो सकता, ये आपको फिजिकली आप अगर अटेंड करोगे स्कूल तभी आप ये चीज़ पॉसिबल, ठीक है। और ये क्या होता है, इट इज़ डेवलप्ड ओवर द ईयर्स, इट इज़ बिल्ट ओवर द ईयर्स, तो ये धीरे धीरे ही फॉर्म होता है, ठीक है। और ये सोशल स्किल्स अगर आप चाहोगे कि ऑनलाइन एजुकेशन में हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज अ ड्रॉबैक, ओके। नेक्स्ट क्या है, ओके, relying solely on online education may hinder the holistic development of children and many may underperform later in their professional and personal lives, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर आप सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन पे ही सिर्फ रिलाई करेंगे तो आपका बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं होगा, और वो क्या करेगा, अंडर परफॉर्म करेगा इन द प्रोफेशनल एंड देयर पर्सनल लाइफ एज वेल, ओके। While India enjoys a wide geographic and cultural diversity, it also suffers from a huge socio-economic divide, ठीक है। ये पार्ट को हमें भूलना नहीं चाहिए कि इंडिया में ठीक है जोग्राफिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी तो है, ये तो अच्छी बात है, ठीक है, बट एक सोशल इकोनॉमिक डिवाइड भी जो है, जो एक बहुत बड़ा गैप है, ठीक है, ये छोटा मोटा गैप नहीं है, बहुत बड़ा गैप है, ठीक है। ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन हैज एक्सेस टू ऑनलाइन एजुकेशन
राइट नाउ, ठीक है। तो ऑनलाइन एजुकेशन कौन अफोर्ड कर पाएगा? जिसके पास स्मार्टफोन होगा। स्मार्टफोन तो सस्ता तो आता नहीं, इट इज़ वेरी कॉस्टली, ठीक है। 10,000, 15,000, 20,000, ठीक है। तो क्या है कि ये जो डिवाइड है ये किसके वजह से है? ये जो डिवाइड जो है इसको ब्रिज करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। और बोल रहा है कि ये जो इंडिया का बहुत स्मॉल पॉपुलेशन ही है जो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है ऑनलाइन एजुकेशन को, क्योंकि सिर्फ एक स्मार्टफोन हो या लैपटॉप होना ही ज़रूरी नहीं है, उसके साथ आपको एक इंटरनेट कनेक्टिविटी भी होना ज़रूरी है, ठीक है। और इंडिया जैसे कंट्री में, जैसे कि नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला है कि इंटरप्टेड पावर सप्लाई, वीक और नॉन एग्जिस्टेंट इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड अनअफोर्डेबिलिटी टू बाई नेसेसरी डिवाइसेज आर मेजर कंसर्न, ठीक है। तो इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे हम देखते हैं कि पावर सप्लाई जो है हमेशा इंटरप्शन होते रहता है, ठीक है। और क्या होता है, वीक और नॉन एग्जिस्टेंट इंटरनेट कनेक्टिविटी भी होता है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी आप देखते हो कि आपको इंटरनेट रहता है बट फिर भी उसका जो कनेक्शन होता है बहुत स्लो होता है, ठीक है। उसका जो स्पीड होता है बहुत ही स्लो होता है, ठीक है। और बहुत सारे हमने न्यूज़ चैनल्स में भी हमने देखा था ड्यूरिंग पैंडेमिक में कि स्टूडेंट्स को 10-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसको इंटरनेट कनेक्शन मिल सके, ठीक है। हमें ऐसा भी इंस्टेंस देखने को मिला है कि बच्ची जो है वो अपना छत के ऊपर जाके बैठ के पढ़ रही है क्योंकि उसको घर के अंदर उसको इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिल रहा है, ठीक है। एंड ऑल दिस केम अप इन द न्यूज़, ठीक है। तो इस चीज़ को भी अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, ठीक है। बट दिस इज एन अननेसेसरी थिंग, अगर इसको नहीं डालेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको टू द पॉइंट बात करना है, ठीक है। ओके, एंड अफोर्डेबिलिटी टू बाई नेसेसरी डिवाइसेज आर मेजर कंसर्न, ये तो हमने बात ही कर लिया पहले भी, ठीक है, कि अनअफोर्डेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ओके, अब इसका ये तो अगली पार्ट हो गया। अब क्या है, जो हमारा जो परसेप्शन है या जो हम जो कंक्लूड कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन को बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन ओपन्स अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स अलाइक, yet it may also widen the inequalities in the socio-economic fabric of India, ठीक है। तो ये बात इसमें आपको समझाना है, ये कहते हुए खत्म करना है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो आपके लिए बहुत सारे पॉसिबिलिटीज खोलता है, स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी, ठीक है। मगर इसके वजह से क्या है कि इनइक्वालिटी जो है, डिवाइड है, वो भी जो है आपका बहुत ज़्यादा वाइडन हो जाता है। क्यों? और उसके पीछे रीज़न क्या है, आपका जो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर जो है, फैब्रिक ऑफ इंडिया जो है, उसके वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही क्रिस्प लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें बहुत ही सिर्फ टू द पॉइंट बातें लिखी हुई है, ठीक है। बट फिर भी ये आपका अराउंड 340 वर्ड्स आपका पहुंच गया है, ठीक है। तो आप सोचिए कि इसमें कुछ भी फालतू बात नहीं कहा गया है, टू द पॉइंट बात किया गया है, बट फिर भी ये 340 वर्ड्स हो गया, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी कि आप अगर 3 पैराग्राफ अराउंड लिखते हो, अच्छा खासा, मतलब समझो कि आप अगर 8 लाइन का अगर आप 3 पैराग्राफ अगर बनाते हो तो आपका अराउंड 250 वर्ड्स आपका कंप्लीट हो जाता है। 8 to 10 लाइन्स का अगर 3 पैराग्राफ बनाते हो तो आपका 250 वर्ड्स के अप्रॉक्स हो जाता है, ठीक है। तो आपको इसमें से कुछ चाहें तो आप इसको क्या 1-2 लाइन को आप मर्ज भी कर सकते हो, ठीक है। सो इट विल मेक इट शॉर्टर, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूं ताकि अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है, सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू। ओके, सो नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके। क्योंकि मैं इसका आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ PDF, बट देखता हूँ अगर पॉसिबल हो तो मैं कर दूंगा, बिकॉज टाइम का थोड़ा सा क्रंच चल रहा है, बिकॉज एग्जामिनेशन भी सामने है, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप चाहें तो अपने पॉइंट्स में भी आप इसको लिख सकते हैं, अगर आप जैसा भी चाहें, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming video. Okay, thank you so much.